हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आज हम 1.2 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हमें इरेशनल प्रूव करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। वैसे रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 7 जिन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट न निकल पाए वे सारे नंबर इरेशनल होते हैं, पर हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। अगर यहाँ पे इरेशनल दिया है, बोला है कि इरेशनल प्रूव करिए, तो इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें इसका थोड़ा सा अपोजिट मानना पड़ता है, यानी कि रूट 5 को हमें रेशनल नंबर मान लेना है। तो हम यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज़ रेशनल। मतलब जो रूट 5 है वह एक रेशनल है। और रेशनल के बारे में आप जानते हैं, कोई भी रेशनल नंबर a बाई b के फॉर्म में रहती है और नीचे का जो डिनोमिनेटर b होता है वह 0 के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो हमारा हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b। अगर a बाई b हम यहाँ पे मानते हैं, एक चीज़ हम लिख लेते हैं कि वेयर a एंड b आर integers where b is not equal to 0। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन जितने भी आपको इरेशनल प्रूफ करने को दिया जाएगा, सब चाहे रूट 2 दे दे चाहे रूट 3 दे दे, आपको सेम फंडा फॉलो करना है। इसको हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट के 5 बचेगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, अभी हम करेंगे क्या, इस b स्क्वायर को ले जाएंगे लेफ्ट साइड तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 5 को फिर हम राइट लाते हैं तो हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी। क्या दिख रहा होगा कि जो a स्क्वायर है, अगर यहाँ पे हमने माना रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b, तो इसका मतलब a और b जो होते हैं ये दोनों को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम। वो बात मैंने लिखा नहीं, आप समझ जाइए। a और b जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं, यानी कि उनके जो कॉमन फैक्टर होते हैं केवल 1 होता है, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर ठीक है ना, ये बात है। आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। यहाँ एक चीज़ देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जो a स्क्वायर है, यहाँ पे कोई वैल्यू हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, या कुछ ऐसी नंबर हो जिसका स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वह नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि a स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5, आल्सो a डिवाइड्स बाई 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। बस इतनी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे फिर एक चीज़, लेट अस कंसिडर। क्या मानते हैं हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5c। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ रूट 2 अगर आप प्रूफ कर रहे हो तो यहाँ 2c मानने का, अगर रूट 3 आप प्रूफ करते हैं तो रूट 3c मानिए। यहाँ हम a इक्वल टू 5c। अब इसी को उठा के हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ a है वहाँ 5c रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 25 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 5b स्क्वायर अपॉन 25 हो गया इज इक्वल टू c स्क्वायर। कुछ यहाँ से कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारा हो गया b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इस चीज़ को आप देखिए, हमारा प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ देखिए, हमने ऊपर क्या बोला था कि जो a बाई b है दोनों इंटीजर्स है और दोनों के जो कॉमन फैक्टर होंगे वो केवल 1 होगा, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको यह नंबर b भी 5 से कट रहा है और a भी हमारा किससे कट रहा है? 5 से। यानी कि द फैक्ट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन
1, लेकिन यहाँ पे एक तो हमें 1 के अलावा और भी यहाँ पे हमको एक कॉमन फैक्टर 5a का भी मिल गया और b का। इसका मतलब जो हमने माना था तो लिखेंगे शो आवर कंट्राडिक्ट्स इज रॉन्ग। इसका मतलब सो रूट 5 इज एन इरेशनल। बात यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरी तरह से प्रूव्ड हो गया। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अगर वहाँ पे केवल रूट 2 दिया था और रूट 5 दिया था, इसमें एक नंबर और जुड़ गया और यहाँ पे रूट 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सेम वही चीज़ लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ रेशनल। इससे पहले हम रेशनल मान लेते हैं। सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह से आप करिए रेशनल। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b। वही चीज़ हमको लिखना है a एंड बी आर को प्राइम समझ रहे हैं ना। केवल एक के अलावा इसका कोई और कॉमन फैक्टर दोनों के नहीं होंगे एक साथ में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये बात ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए 2 रूट 5 को यहीं छोड़िए, a/b को हमने यहाँ लिखा और 3 को राइट ले जाएंगे तो -3 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 रूट 5 इज इक्वल टू इसके अपॉन 1, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, b बचता है। यहाँ बचेगा हमारा a - 3b, ठीक है। अब हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2। ये चीज़ आए, इसको हमने बॉक्स में इस तरह से क्लोज किया। इसका हम कुछ काम करेंगे। काम क्या करेंगे बताएंगे आपको। देखो यहाँ पर हमने आपको बताया है a b दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। पहले हमें इंटीजर्स लिखना चाहिए। क्या लिखना है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर a b और 2 दोनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, इंटीजर्स है। 3 भी इंटीजर है। इसका मतलब लिखेंगे हेयर, बहुत सिंपल, इसको बस इतना लिखना है, हेयर a b 3 एंड 2 आर इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स। सो a - 3b अपॉन 2 इज रेशनल। भाई जब ये इंटीजर है और ये रेशनल है, p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 मान लीजिए हो गया। इस b कुछ और रख देते हैं, यानी कि जो अपॉन में हमारी वैल्यू मान लीजिए हम 5 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 10 - 3 यहाँ मान लीजिए हमने 1 लिख दिया, अपॉन में 2 लिख दिया। तो 10 - 3 अपॉन 2 इक्वल टू 7/2 हमारा क्या होता है, रेशनल तो होता ही है, क्योंकि p/q के फॉर्म में भी है, यानी a/b के फॉर्म में भी है और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब जो पूरी चीज़ें हैं ये सारा क्या है, रेशनल है। अगर किसी रेशनल की इक्वल कोई नंबर होती है वो भी क्या होती है, रेशनल होती है। सो रूट 5 इज आल्सो रेशनल। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो रूट 5 है, ठीक है, बट रूट 5 इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल है। बात समझिए आप। देखिए रूट 5 हमको पता है कि क्या है, इरेशनल है। तो ये तो हमारा रेशनल था, इसके इक्वल भी कोई नंबर वो भी रेशनल होनी चाहिए। लेकिन अगर ये रूट 5 इरेशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एक कंट्राडिक्ट्स है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स इज रॉन्ग। क्या है, जो हमने माना था हमारा क्या है, गलत है, रॉन्ग है। इसका मतलब रॉन्ग। 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल है। सो आवर कंट्राडिक्शन नहीं, hence we conclude that
3 + 2√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह से लिखी जाती, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इंटीजर्स, वन इंटीजर्स फॉलोइंग आर इरेशनल, इंटीजर नहीं इरेशनल हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर इरेशनल, ये हमें इरेशनल प्रूफ करना है। करेंगे क्या, सबसे पहले एज्यूम दैट, हम मान लेते हैं, एज्यूम दैट हमने मान लिया कि 1/√2 इज रेशनल। बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बताया, ठीक है। अब इसको हम इट कैन बी रिटेन एज, इट कैन बी रिटेन एज, अगर जैसे ही इसको आप मानिए तुरंत आप इसको a/b के फॉर्म में लिख दीजिए या p/q के फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी क्या करना है, नीचे जो √2 है इस √2 को हटा देना है, इसका दोनों साइड हमें √2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि यहाँ पे भी हम √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी हम √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड हमको √2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। √2 का मल्टीप्लाई कर देना और साथ में b का भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ भी हमने b का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाता है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है हमारा b = √2a। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम लिखते हैं, √2 वहीं रहने दीजिए, a आ जाएगा b/a। अब आप समझिए ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया है, इसका मतलब b/a हमारा क्या है, रेशनल है। लिखेंगे हेयर b/a इज रेशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो इस प्रकार इरेशनल, हेंस इस प्रकार 1/√2 इज इरेशनल। बराबर, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, बहुत छोटा क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें 7√5 को जो है हमें क्या करके दिखाना है, इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। सेम वही प्रोसेस, एज्यूम दैट 7√5, यही लिख देता है, 7√5 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, 7 को उठा के साइड कर देते हैं, तो हो जाएगा √5 = a/7b। लिखेंगे यहाँ पे हम हेयर a, b एंड 7 आर इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स है, इसका मतलब a/7b इज रेशनल, बट वी नो दैट हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल। तो हमने यहाँ पे जो भी माना हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हेंस वी conclude that 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दोस्तों क्वेश्चन थर्ड पार्ट और इस जो एक्सरसाइज 1.2 है इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जो NCERT की बुक हमारी है। इसमें भी सेम काम करना है, हम इसको मान लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं एज्यूम दैट 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है, अब जब इरेशनल आप मान ही लेते हैं तो तुरंत उसको आप a/b के फॉर्म में लिख दिया करिए, a/b। बस करना क्या है, हमको 6 को उठा के राइट कर दीजिए, √2 = a/b - 6। यहाँ देखिए आपको 2-3 चीज़ें मिल रही है, हेयर a, b एंड 6 आर इंटीजर्स। क्या है, ये इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स हैं इसका मतलब a/b - 6 इज रेशनल होगा, रेशनल। ठीक है, सो √2 also will be a रेशनल।
रेशनल। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज इरेशनल। सो वी conclude that 6 plus root 2 is irrational। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दोस्तों हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 को लेकर आएंगे। और जो लोग हमारे वीडियो को सबसे पहले मतलब अभी पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।